हेलो एंड वेलकम टू शिक्षास्त्र एजुकेशन। मैं हूं अर्पिता और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्लास 5th की इंग्लिश। क्लास 5th की बुक है मैरीगोल्ड और उसकी यूनिट 1 है आइसक्रीम मैन। यूनिट 1 में 3 चैप्टर्स हैं हमारे पास, जिसमें से कि हमारे पास एक चैप्टर है आइसक्रीम मैन और यहीं से हमारे क्लास 5th के बुक की स्टार्टिंग होती है। आइसक्रीम मैन। अब गर्मी में आइसक्रीम किसको पसंद नहीं होती? एक बहुत गर्म सा दिन हो और उसमें एकदम ठंडी ठंडी सी मीठी मीठी सी क्रीमी सी आइसक्रीम हो, कितना मजा आता है ना। तो गर्मियों में आइसक्रीम सबकी फेवरेट होती है और आइसक्रीम मैन सबका फेवरेट पर्सन। जब आइसक्रीम मैन आते हैं, घंटी बजाते हैं और चिल्लाते हैं आइसक्रीम ले लो या आइसक्रीम खा लो, बहुत अच्छा लगता है। और फिर हम क्या करते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, मम्मी पापा को बोलते हैं प्लीज हमें खाने दो, इतनी गर्मी हो रही है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो उसमें सबसे पहले देखो, व्हाट इज कोल्ड स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू ईट। कि क्या ऐसी चीज है जो ठंडी भी हो, स्वीट भी हो यानी मीठी मीठी भी हो और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हो। एवरीवन्स फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन अ हॉट समर डे। हर किसी की फेवरेट ट्रीट, और स्पेशली कब? एक बहुत ज्यादा गर्म दिन में, मतलब एक बहुत ज्यादा गर्म दिन है, बहुत ज्यादा हॉट डे। समर में कुछ दिन ऐसे होते हैं ना जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्म देना और ठंडी ठंडी आइसक्रीम, कितना अच्छा लगता है ना। ऑन अ हॉट समर डे इज एन आइसक्रीम। तो सबकी फेवरेट ट्रीट क्या होती है एकदम हॉट समर डे पे? वो होती है आइसक्रीम। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और हर किसी का फेवरेट पर्सन कौन हो सकता है? आइसक्रीम मैन। मतलब फेवरेट चीज जो खाने के लिए वो तो आइसक्रीम है, और फेवरेट इंसान जो उस टाइम पे लगता है वो होता है आइसक्रीम मैन। अब यहां से हमारे पोएम की स्टार्टिंग है, स्टार्ट करते हैं। When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. क्या है कि जब सिटी में समर एंटर करती है, क्या होता है सिटी में जब समर एंटर करती है, ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट का मतलब क्या है? When summers in the city, मतलब जब सिटी में समर एंटर करती है। ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट का मतलब है, देखो हमारी जो बिल्डिंग्स है, जो घर है, वो किससे बने हैं? वो बने हैं ईंट से, है ना। किससे बने हैं? वो सारे ब्रिक से बने हैं। तो गर्मियों में ऐसा टाइम आता है, इतनी गर्मी पड़ती है जब जब उन ईंटों से, जो ब्रिक्स होती है, वहां से भी क्या होता है, हीट जो है रिफ्लेक्ट होती है, हल्की हल्की सी फ्लेम्स लगती है हमें। मतलब थोड़ा अगर हम उनके पास खड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा ऐसा लगता है हमारे हाथ जल रहे हैं, अगर हाथ पास में है तो वहां से जो हीट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो जो ब्रिक्स हैं, वो जो बिल्डिंग्स हैं, घर है, वहां से जो हीट रिफ्लेक्ट हो रही है उसको बोलते हैं ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट। द आइसक्रीम मैन विद हिज लिटिल कार्ट। अब कार्ट का मतलब क्या होता है? देखो कार्ट का मतलब होता है कि जो गाड़ी वो लाता है ना, एक टाइप का ठेला टाइप होता है ना, जिसमें उनका सामान रखा रहता है, उसको हम बोलते हैं कार्ट। कार्ट बेसिकली एक टाइप की गाड़ी होती है जिसमें हम अपना सामान वगैरह रखते हैं। जैसे हम सुपरमार्केट जाते हैं तो वहां पे बास्केट्स भी होती है ना, तो वो भी क्या होती है? वो भी कार्ट्स होती है। तो जो आइसक्रीम मैन होते हैं अपने लिटिल कार्ट पे, अपनी छोटी सी जो है एक ठेले टाइप पे आते हैं और गोस ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट। ट्रंडलिंग डाउन का मतलब होता है जो छोटे छोटे जो ब्रॉड व्हील्स होते हैं ना, उन पे चलना। तो छोटे छोटे व्हील्स पे ऐसे पूरे स्ट्रीट में ऐसे घूमते हैं। तो जब सिटी में समर एंटर करती है, व्हेन समर्स इन द सिटी, जब सिटी में समर एंटर करती है और ब्रेक्स अ ब्लेज ऑफ हीट,
जो हमारी ब्रिक्स हैं, घर हैं, वहां से भी हीट रिफ्लेक्ट हो रही है। तब आइसक्रीम मैन जो है अपनी छोटी सी कार्ट में आते हैं और मतलब जो कार्ट के छोटे छोटे पहिए हैं उनके साथ साथ पूरे ऐसे स्ट्रीट में जाते हैं। नेक्स्ट है बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला। हम देखते हैं कि जो आइसक्रीम मैन होता है, जो उनकी कार्ट होती है ना, उस पे क्या करता है, वैसे अम्ब्रेला लगा के रखते हैं। अब वो अम्ब्रेला लगाते क्यों हैं? अब गर्मी तो उनके लिए भी है ना, समर से प्रोटेक्ट तो उनको भी करना है अपने आप को, इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी जो कार्ट है ना उस पे एक अम्ब्रेला लगा के रखते हैं। तो बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट अ जॉयफुल साइट, उनके राउंड अम्ब्रेला के नीचे एक बहुत जॉयफुल साइट है, मतलब एक बहुत प्यारी सी साइट है, बहुत देखने में ना एक बहुत अच्छा सा सीन है। अब अच्छा सा सीन क्या है? टू सी हिम फिल द कोन्स विद माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो एकदम बहुत अच्छा सा सीन बोला गया है कि जो उनका राउंड अम्ब्रेला है उसके नीचे एक बहुत प्यारा सा, बहुत जॉयफुल सा सीन है। वो क्या है कि जो आइसक्रीम मैन है ना वो कोन को फिल कर रहे हैं, किसके साथ? एकदम कूलिंग ब्राउन और वाइट माउंट्स के साथ। कूलिंग मतलब एकदम ठंडे वाले, ब्राउन और वाइट माउंट्स का मतलब क्या है? अब देखो, ये हमारी कोन है ना, मान लो ये आइसक्रीम की कोन है। क्या होता है कि हमारी आइसक्रीम कैसी रहती है, कुछ इस टाइप से वो फिल करके देते हैं, है ना, इस टाइप से कुछ फिल करके देते हैं वो। तो ये जो है ना, जब हम ऐसे फिल करके देते हैं तो ये क्या है, ये माउंड होता है। अब हम एक एग्जांपल भी ले लें, डेजर्ट रीजन होता है, ठीक है, जो डेजर्ट रीजन होता है ना उनमें क्या होता है कि हवा चलती है तो मिट्टी एक साथ इकट्ठी होके ऐसे है ना, एकदम ऐसे छोटा सा, हम बोलते हैं ना पहाड़ टाइप बना लेती है, तो वो पहाड़ नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं माउंट्स या फिर हीप या फिर पाइल। तो सेम ये वाली जो चीज है ना ये होती है माउंट, ठीक है। तो उनके राउंड अम्ब्रेला के नीचे एक बहुत प्यारी सी साइट है, एक बहुत जॉयफुल साइट, कि जो आइसक्रीम मैन है वो कोन को फिल कर रहे हैं एकदम ठंडे ठंडे व्हाइट और ब्राउन माउंट्स के साथ। नेक्स्ट है वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी और चिल्ली थिंग्स टू ड्रिंक। अब आइसक्रीम के फ्लेवर तो हमें यहाँ पे दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी, ये क्या है? ये है आइसक्रीम के फ्लेवर्स। पर इन आइसक्रीम के अलावा ना वो जो आइसक्रीम मैन है वो एक और चीज सेल कर रहे हैं, और वो क्या सेल कर रहे हैं? वो है चिल्ली थिंग्स टू ड्रिंक। मतलब हम देखते हैं आइसक्रीम मैन के पास ना बॉटल्स रहती हैं, अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग ड्रिंक्स रहती हैं, अलग अलग कलर की। वो कौन सी ड्रिंक्स होती है? फ्रॉस्टी फिज। कौन सी ड्रिंक्स होती है? फ्रॉस्टी फिज। तो वो आइसक्रीम तो सेल करते ही हैं, पर साथ ही साथ में ड्रिंक्स भी सेल करते हैं, बहुत ठंडी ठंडी सी। फ्रॉम द बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, अभी बताया था फ्रॉस्टी फिज की बॉटल से। अब फ्रॉस्टी फिज वाली बॉटल्स कौन सी होती हैं? जिनमें ऐसी ड्रिंक्स होती है जिनको जब हम ग्लास में करते हैं तो उनमें बबल्स क्रिएट होते हैं और वो एक हिसिंग वाली साउंड क्रिएट करती है, और बहुत ठंडी ड्रिंक्स होती हैं। तो आइसक्रीम तो सेल करते हैं, और आइसक्रीम के कौन कौन से फ्लेवर? वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी। उसके साथ साथ वो सेल करें ठंडी ठंडी ड्रिंक्स पीने के लिए फ्रॉस्टी फिज की बॉटल्स में, और उनके कलर क्या क्या है? ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। 4 कलर की बॉटल्स है वहां पे, 4 कलर की ड्रिंक्स है, ऑरेंज, ग्रीन, वाइट और पिंक, ठीक है। तो वनीला चॉकलेट स्ट्रॉबेरी ये है आइसक्रीम के फ्लेवर्स जो आइसक्रीम मैन सेल कर रहे हैं। साथ ही साथ में ये ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक ये फ्रॉस्टी फिज की बॉटल्स है, और ये चिल्ली ड्रिंक्स है जो कि आइसक्रीम मैन आइसक्रीम के साथ साथ में क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas.
अब यहाँ पे ना कंपैरिजन हो रहा है फ्लावर बेड का। फ्लावर बेड क्या होता है, देखो एक ना पूरा एक बेड टाइप जिसमें क्या हो, बस या तो मतलब एक पूरा फ्लावर ही फ्लावर हो। अब उसमें फ्लावर्स अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं, लेकिन पूरा फ्लावर का ही होना चाहिए वो। लेकिन यहाँ पे हमें दो फ्लावर्स की बात की जा रही है, उनकी कार्ड को कंपेयर किया जा रहा है फ्लावर बेड से। कौन कौन से फ्लावर? रोजेस एंड स्वीट पीस। तो क्या बोला जा रहा है कि उनकी जो कार्ड है ना वो एकदम फ्लावर बेड की तरह है। His cart might be a flower bed, कि उनकी जो कार्ड है ना वो एक फ्लावर बेड की तरह है, रोजेस और स्वीट पीस वाले फ्लावर्स जो हैं। The way the children cluster round as thick as honey bees, क्यों है फ्लावर बेड की तरह? उसका रीजन भी तो पता होना चाहिए। देखो जो रोजेस होते हैं, स्वीट पीस होते हैं ना, उनके आसपास ना बहुत सारी हनी बीज रहती हैं, उनके आसपास ना बहुत सारी हनी बीज रहती हैं। तो उसी तरह से जो आइसक्रीम मैन की कार्ट है ना उनके आसपास भी बहुत सारे बच्चे रहते हैं। तो हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड, की जो उनकी कार्ट है ना वो फ्लावर बेड है रोजेस और स्वीट पीस के। क्योंकि जैसे रोजेस और स्वीट पीस के आसपास जैसे हनी बीज रहती है ना, ऐसे ही उनकी कार्ट के पास क्या रहता है, बच्चे घूमते रहते हैं। तो ये थी हमारी पूरी पोयम, जिसको हम एक और बार पढ़ लेते हैं अच्छे से समझने के लिए। ठीक है। When summer's in the city and breaks a blaze of heat, the ice cream man with his little cart goes trundling down the street. क्या कि जब सिटी में समर एंटर करती है और घरों से, बिल्डिंग से, ईंटों से भी जो हीट है रिफ्लेक्ट होने लगती है, मतलब जो हल्की हल्की सी ना फ्लेम्स होती हैं, हल्की हल्की सी ईट होती है। ब्लेज ऑफ हीट का मतलब है हल्का सा फायर, मतलब ब्राइट फायर या ब्राइट फ्लेम्स, ठीक है। तो हल्की सी से आग टाइप निकलती है और जो बिल्डिंग्स है, जो ब्रिक्स है, वहां से भी हीट रिफ्लेक्ट हो रही है। तब आइसक्रीम मैन जो है वो अपनी छोटी सी कार्ट लेके आता है, अपनी छोटी सी कार्ट लेके आते हैं और जो उसके छोटे छोटे व्हील्स है ना उनके साथ जाते हैं और पूरी स्ट्रीट में घूमते हैं। Beneath his round umbrella, oh, what a joyful sight to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white. तो क्या उनका एक राउंड अम्ब्रेला है, उनका एक राउंड अम्ब्रेला और उसके नीचे ना एक बहुत प्यारी सी साइट है देखने के लिए। प्यारी सी साइट क्या है अब कि वो ना आइसक्रीम कोन्स को फिल कर रहे हैं ठंडे ठंडे व्हाइट और ब्राउन माउंट्स के साथ। ये एकदम बहुत प्यारा सा सीन है देखने में। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिल्ली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। तो आइसक्रीम के साथ साथ ना आइसक्रीम मैन एक और चीज सेल कर रहे हैं, वो है चिल्ली ड्रिंक्स, जो कि किस में है, फ्रॉस्टी फिज वाली बॉटल्स में है। आइसक्रीम के 3 फ्लेवर सेल कर रहे हैं, वो वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी। उसके साथ साथ जो चिल्ली ड्रिंक्स है जो कि फ्रॉस्टी फिज वाली बॉटल्स में है, उसके भी 4 कलर्स है। कौन कौन से? ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक। इस कलर के फ्रॉस्टी फिज की ड्रिंक्स वो सेल कर रहे हैं। His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the which children cluster around as thick as honey bees. तो उनकी जो कार्ट है ना वो रोजेस और स्वीट पीस के फ्लावर बेड की तरह है, रोजेस और स्वीट पीस के फ्लावर बेड की तरह है। क्यों? क्योंकि जैसे रोजेस और स्वीट पीस के पास बहुत सारी मधुमक्खियां रहती है, हनी बीज रहती हैं, उसी तरह से आइसक्रीम मैन की कार्ट के पास क्या रहता है, बहुत सारे बच्चे इकट्ठा रहते हैं। यहाँ पे एक वर्ड है क्लस्टर, उसका मतलब है इकट्ठा होना, एक साथ मतलब गैदर होना या फिर एक जैसी चीजें, ठीक है। जैसे हनी बीज हैं, उनके पूरे ग्रुप को हम बोल देंगे क्लस्टर, क्योंकि वो एक साथ इकट्ठा हुई हैं।
तो वो क्लस्टर बना रही है। या फिर जैसे बच्चों का ग्रुप होता है पूरा, हम बोल रहे हैं बहुत सारे बच्चे जो हैं आइसक्रीम मैन की कार के पास है, तो यानी कि बहुत सारे बच्चे इकट्ठा हो चुके हैं, है ना। तो क्लस्टर का मतलब होता है गैदर्ड राउंड या फिर सिमिलर चीजों का एक ग्रुप। तो आज की वीडियो में हम बस एक्सप्लेनेशन समझेंगे, बाकी की एक्सरसाइजेस वगैरह हम करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नेक्स्ट अपडेट के लिए वेट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।